आप लोग। सुधा की सिंपल लाइफ में आप सबको स्वागत है एक बार फिर से। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो आज मैंने सोचा मॉर्निंग से ही शुरू कर देती हूँ। काफ़ी दिन हो गया मॉर्निंग से शुरू करती नहीं हूँ। नहाना धोना मेरा हो गया, पूजा हो गया, अभी मैंने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है। तो चलिए अब चलते हैं खाना बनाने। तो आज मैं बनाऊँगी आलू पालक की सब्ज़ी। तो कुछ फेस पे कुछ लगा लूँ, क्योंकि खाना बनाने से पहले ना फेस पे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। किचन में रहिए चाहे कहीं भी, डस्ट तो होता ही है ना। एक मिनट ही फ़ोन, बाहर की ना धूप आती रहती, गर्मी इतनी हो गई। नहा के आए हैं, पूजा की है, फिर भी फैन ऑन करना पड़ रहा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सडनली इतनी गर्मी पड़ गई। सबसे पहले मैं रोज़ वाटर अप्लाई करती हूँ। स्प्रे वाला मेरे पास है नहीं फिलहाल, तो मैं इसी को अप्लाई कर लेती हूँ। सनसिल्क क्रीम अप्लाई करती हूँ। सन क्रीम तो होना ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी है, घर में भी गर्मी लगती है। तब कुछ मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि आता नहीं मुझे, आपको पता ही है। सन क्रीम मैंने लगा लिया है। हाथ भी ड्राई हो जाता है, तो थोड़ा सा बॉडी लोशन अप्लाई कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, खाने का भी लेट हुआ है। और छोटी सी बिंदी लगा लेती हूँ मैं, कि बिंदी के बिना ना सूना सूना लगता है। और लिप बाम लगा लेते हैं, ये भी कंपलसरी है। तो बस हो गई मैं रेडी। इतना ही होता है मेरा, और ज़्यादा नहीं है कुछ भी। बस पालक की सब्जी, आलू पालक की, दही रोटी, और दही में काला नमक। और आप लोग भी आकर खा लीजिए। मैं भी खा लेती हूँ, बेटा भी खा रहे, हस्बैंड खाकर चले गए। तो खाना मैं खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। छोटे वाला बेटा तो खाया नहीं है, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है। तो उसे तो बस एक ही चीज़ चाहिए, चावल। चावल वासी है वो, तो चावल ही खाएगा। हम लोग खा लिए, बाकी उसे बोल रही हूँ कि खा ले, बट खाने को तैयार नहीं है, नहीं खाएगा वो। उसे कोई सब्जी पसंद ही नहीं है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी सारी बातें करनी है मुझे आपसे, आप लोगों से काफ़ी सारी बातें शेयर करनी है। तो खाना पीना मेरा हो गया था उसी टाइम, मैं रिकॉर्ड भी की थी। और मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैं सो गई थी खाकर। और सर में दर्द हो रहा था टेंशन की वजह से। जब तक सर में दर्द होता है तो मेडिसिन नहीं खाती हूँ ना, जब तक मुझे ठीक नहीं होता है। मेडिसिन मुझे खानी पड़ती है, अभी भी हल्का हल्का हो ही रहा है। फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर। परसों तरसों ना एक मेल आया था। मेल ये आया था कि मैं उस समय घर में क्लीनिंग कर रही थी, ठीक है। फिर मेल आया था, उसी टाइम मेल आया कि सुधा झा ने वो कर लिया, क्या कहते हैं, ट्रैफिक क्रॉस कर लिया। तो चालान का मेल आया मेरे पास, चालान देना है। अभी बात बताइए, मुझे तो एक साइकिल चलानी भी नहीं आती। एक साइकिल चलानी नहीं आती, तो भाई हम रोड कैसे, वो ट्रैफिक कैसे क्रॉस कर दिए, रेड लाइट कैसे क्रॉस कर देंगे जिसको एक साइकिल चलानी नहीं आती है। इस देश में कैसे कैसे अंधे लोगों को ट्रैफिक पुलिस कौन सा क्या क्या चीज़ों पे लोग लगा देते हैं, ड्यूटी दे देते हैं, काम दे देते हैं, जिनको काम के बारे में कुछ नहीं पता। और मेल आईडी भी मेरा ही यूज, पता नहीं उन लोगों के पास कहाँ से पहुँच जाता है। फिर इधर से रिप्लाई गया कि कुछ है ही नहीं हमारे पास। फिर उधर से आया कि सीसीटीवी कैमरा झूठ तो बोलता नहीं है। अब जो लेडीज घर में बैठी है वो वहाँ कैसे पहुँच गई। 2 दिन तक इसी बात पे बहस चलती रही, मेल के द्वारा ही बहस होती रही। पता नहीं क्या कहा जाए, लोगों की सोच कितनी छोटी होती है ना। इन लोगों को क्या बोला जाए, गाली बोलो तो भी अपना मुंह गंदा होता है। बट ये ऐसे चूतिया लोग होते हैं ना, कि ये लात जूता के ही खाने के लायक होते हैं, गाली के लायक ही होते हैं ये। जो ऐसे करते हैं, सब ऐसे नहीं होते, जो ऐसे करते हैं वो, कि एक ही आदमी को टॉर्चर करो। और पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेते, जो कर रहे होंगे उनका चालान नहीं करेंगे। अब पता नहीं मेरा कहाँ से इन लोगों के पास पहुँच जाता है। पिछले साल ऐसे ही पता नहीं कौन सी हॉस्पिटल से ऐसी मैसेज कोर्ट के द्वारा नोटिस आया था। जीबी पंत पता न कौन सा हॉस्पिटल है, ऐसी करके कोई हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है शायद, वहाँ से कि सुधा झा ने व्हील चेयर चोरी करके ले आया। अब एक बात बताओ, व्हील चेयर कोई पॉकेट में हैंग की तो है नहीं कि उसको फोल्ड करा पॉकेट में डाल लिया कि मैंने चोरी करके ले आई। और वो भी कोर्ट के द्वारा भेजा था। फिर इधर से रिप्लाई गया। मैं आज तक उस हॉस्पिटल का नाम नहीं जानती। दिल्ली में हम लोगों का कोई काम इतना होता नहीं है। हम जो रहते नोएडा में है, तो नोएडा में ही हमारा सारा काम होता है, हम उधर जाते भी नहीं है।
और सरकारी, पहली बात तो हम सरकारी हॉस्पिटल में दिखाते भी नहीं है। अभी हम नहीं कह रहे कि सरकारी हॉस्पिटल खराब होता है, बहुत अच्छा होता है। जिनके पास टाइम है, जो ज़्यादा लोग हैं, जो एक आदमी अगर बाहर जा रहे हैं तो एक घर पे संभाल लेगा, बट हमारे पास को तो हम नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम पूरे पूरे दिन लाइन में लगने कहाँ जाएंगे, फिर हमारे बच्चे को कौन देखेगा। तो हम तो हमें मतलब ही नहीं बनता, हम जाते ही नहीं है। फिर भी इन अंधों को कुछ नहीं पता यार, जैसे मर्जी वैसे ही हम ही देखते हैं, पता नहीं कौन ऐसे पीछे पड़ गए हैं। और इस साल ये बवाल कर दिया, सर पे वो फोड़ दिया। तो अब तो ठीक है, 2 दिन तक तो बहस हुई है, ऐसी मेल के द्वारा ही हुई है। अब हस्बैंड तो बोलते हैं तू छोटी छोटी बातों को टेंशन, अभी छोटी बात नहीं है ना, जो काम हमने किया ही नहीं है उसके ऊपर वो आ जाता है। पिछले साल भी ऐसे ही परेशानी हो गई थी, तो उस समय भी ऐसे ही हम इधर से किए, पूरा डिटेल भेजा था। किसी ने बोला कि पता किए कोर्ट में, तो बोला कि किसी ने पैन कार्ड मिस यूज कर लिया होगा, पता नहीं। यही काम ही है लोगों के पास क्या, कि वह तो दूसरे का खून पीना चूसना। अपना इस दुनिया में लोग अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरे के दुख से ज़्यादा दुखी रहते। क्यों भाई, खाने तो दो चैन से रोटी। अब मेरा दिमाग तो और बेकार है, छोटी सी चीज़ों का ना मैं इतना माइंड में घर कर जाता है कि मैं सो भी नहीं पाती हूँ अगर टेंशन हो जाए तो। जो गलती हमने किया ही नहीं, चलो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी परेशान तो होता है ना इंसान, कि जो चीज़ आप किए नहीं आपके ऊपर आ गया कि आपने किया है, तो कितना बुरा लगता है। मेरी जगह पे आप होंगे आपको भी बुरा लगेगा कि किसी का मेल आईडी यूज कर रहे हो, किसी का कुछ भी यूज कर रहे हो, क्या कहा जाए। इसी सबसे ना माइंड बिल्कुल इतना डिस्टर्ब रहता है। एक तो दूसरे की वजह से ही मैं हमेशा दूसरे की वजह से परेशान रहती हूँ। अपनी वजह से मैं इतना दुखी नहीं रहती जितना मैं दूसरे की वजह से दुखी रहती हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि आज के डेट में लोगों को इतना शायद पता ही होता है कि टॉर्चर करो, तो पता नहीं क्यों करते। जो गलती आपकी नहीं होती उनके ऊपर भी लोग टॉपिक मार मार के, एक के दो, दो के चार कर करके आपके ऊपर भांडा फोड़ते रहते हैं। किसी के ऊपर कुछ भी उंगली उठा देना कि खाना हम अपना खा रहे हैं, परेशान दूसरे की वजह से हो रहे हैं। ऊपर वाला भी यही है ना, वो भी नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों को ही सबक सिखाना मिलता है, जब मिलता है ना तो इनको पता नहीं चलता है। मिलता तो उसी का है जिसके ऊपर तुम इतना कर रहे हो ना, जिसके पीछे तुम पड़े, उसी का सजा तुम्हें भुगतना भी पड़ता है। हर इंसान अपने लाइफ में बहुत परेशान होता है, ऐसा नहीं है। सामने वाला को लगता है कि हाँ वो आदमी ना बहुत अच्छा है, बट दूसरे के थाली में घी हमेशा ज़्यादा दिखाई देता है। जब खुद के थाली में पड़े ना तो पता चलता है कितना है। इसी सबसे 2 दिन से इतना माइंड डिस्टर्ब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी फ़ोन नंबर हो तो हरमजादे को बताऊं गाली दे के, क्योंकि आज की डेट में गाली गलौज ही ठीक रहता है। सीधे लोगों के गुजारा नहीं। मेरे हस्बैंड है सीधे, कोई भी कुछ कर देता है कोई बात नहीं, जी जी करके हट जाते हैं, कोई बात नहीं है। और जितना आप सीधे बनेंगे ना, दुनिया उतना नहीं छोड़ेगी आपको, उतना ही ज़्यादा आपको टॉर्चर करेगा लोग। अपनी रोटी आपको खुद से सुख से खाने नहीं देंगे, इतना परेशान करेंगे। तो छोड़िए, कोई बात नहीं, जो हो गया जो था। ये परेशान तो किया ही कमीनों ने, जो किया भगवान उसको 100 गुना परेशान करे। मैं यही कहती हूँ, प्रभु तुम ही उसको ऐसे ही टॉर्चर करते रहना। और मिलती हूँ आपसे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ये तो मैं बोलती ही रहती हूँ। और आलू पालक की सब्जी और दही के साथ ना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बना के ट्राई करके और खाइएगा ज़रूर, तो बहुत टेस्टी लगता है। उसमें ना नमक, काला नमक के साथ दही खाइए। कोई नहीं, कहने वालों को काम है, करते रहो। हमने जब गलती नहीं की तो हमें क्या डरना, हमने कोई गलती किया ही नहीं है। यही हस्बैंड बोल रहे थे कि जब तूने कोई गलती की नहीं है तो क्यों परेशान हो रही। बात गलती करने की नहीं है, बात लोगों की सोच की है। इतना काम कहाँ से है कि ट्रैफिक वो कैमरा जो तुम लगा रखे उसमें सुधा झा का ही मेल आईडी आ रहा है और किसी का मेल आईडी नहीं है। जो किया होगा ना, जो ट्रैफिक क्रॉस करेगा वो उसके ऊपर चालान नहीं करेंगे, और मेरा ही मेल आईडी पहुंच जाता है उन लोगों के पास। कोई नहीं, अब तो सब नॉर्मल है। मेरा सर का दर्द अभी ठीक नहीं है, आराम है, बट थोड़ा सा और पेन हो रहा है। अब मैं ना बहुत ज़्यादा, मैं खुद, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हूँ। मैं छोटी छोटी बातों का ना बहुत ज़्यादा माइंड पे ले लेती हूँ, इसीलिए लोग मुझे और टॉर्चर करते हैं, चाहे वो को क्लोज हो चाहे वो दूर का हो। ठीक है, दूर वाले तो इतना जानते नहीं है, क्लोज हो वो भी शायद किसी से ज़्यादा अटैच हो जाते हूँ बहुत जल्दी। मेरी एक ये भी बीमारी बहुत है कि मैं अगर सामने वाला कोई अगर प्यार से बात कर लेता है ना
तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छा इंसान है, उसके अंदर कुछ नहीं, जैसा मेरा दिल है ना वैसा ही सबको समझती हूँ, बट ऐसा नहीं है। सामने वाला के दिल में कुछ और होता है और मुंह में कुछ और लेके वो बातें करते हैं, दिमाग कुछ और होता है उनका, उन लोगों का। आप जब अच्छे होते हैं ना तो आपको सामने वाला भी अच्छा ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे होते हैं, वो अच्छा नहीं हो, आपका नेचर अच्छा है इसलिए आपको सामने वाला अच्छा दिख रहा है। ये गलत है, किसी पे इतना अंधाधुंध विश्वास करना भी बेकार है आज के डेट में। मैं तो इतने उम्र में ना हर चीज़ भुगत के बैठी हूँ। जब इंसान की ठोकर लगती है ना तभी अकल अभी आती है। आज मेरा यूट्यूब चैनल पे आने का बहुत सारा रीज़न है। ये नहीं है कि मैंने पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम ये है कि मुझे फालतू सोचने का टाइम नहीं मिलता मेरे पास। जो मेरा घर का काम करने के बाद जो मेरे पास टाइम होता है, बच्चे बड़े हो गए, अब जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ आपको ज़्यादा मेरे बच्चे दिखते नहीं होंगे क्योंकि वो अपने घर में फिक्स रहते हैं। एक तो आग लगे जब से नेट चला है ना, फ़ोन वगैरह चला है, जब से बच्चे पास होते ही नहीं है। थोड़े बड़े बड़े क्या छोटे होते तब भी फ़ोन दे दो, वो अपने में कहाँ बिजी रहते कुछ पता नहीं चलता। तो ये भी रीजन है कि खाली टाइम है तो चलो ये कर लेती हूँ, तो माइंड मेरा थोड़ा इधर हो जाएगा, आप लोगों से बात कर लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे तो वो सब ठीक रहेगा, उसमें मैं बिजी रहूँगी। कम से कम फालतू चीज़ों सोचने का तो टाइम नहीं मिलेगा जो लोग इतना परेशान करते हैं, वो तो नहीं मिलेगा। अब मैं पी लेती हूँ पानी क्योंकि मेरा गला ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, प्रभु जो करते हैं अच्छे करते हैं, भगवान कुछ गलत नहीं करते हैं, उनका बनाया हुआ ना कुछ भी गलत है ना कुछ है। क्योंकि ठोकर लगने कई लोग गंवा के सीखते हैं, कई लोग गंवाने से पहले सीखते हैं। ठोकर लगती है तभी इंसान आगे संभल के चलता है। इसलिए बिजी रहो, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस पर बिजी रहो। फालतू दिमाग इधर उधर भटकाने से अच्छा है खाली दिमाग और शैतान का होता है। या मेरा दिमाग ना ऐसा है कि मैं सोचती ही रहती हूँ, छोटी सी बातों को बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ। इस वजह से मैं इतना टेंशन हो जाता है ना कि रात भर सो भी नहीं पाती, इतना टेंशन होता है। अब मेरे तो आगे पीछे कोई समझाने वाला है नहीं कुछ। हस्बैंड बेचारे तो वो तो अपने ही उसमें रहते हैं, उनके पास खुद इतना सारा काम होता है, उसमें वो बिजी रहते हैं। मम्मी लोग हैं तो गांव में है, जेठानी लोग हैं तो वो भी थोड़ा दूर रहती हैं, लोग हैं तो हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं। बस हर साल यही ऑनलाइन, पिछले साल हॉस्पिटल का, इस बार ये चालान का। हद हो गई भाई, अंधो। आंखें तो खोल करके देखो कम से कम कौन इंसान कहाँ जा रहा है। चलिए, आज मैंने बहुत अपनी दुखड़ा सुनाई आपको। और आज मैं वो बनाई थी ना सब्जी वगैरह, वो अच्छी बन गई थी, अच्छी लगती है। अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ, करना भी चाहिए ना, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हैं, तो इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। और बना के खाइएगा जरूर, क्योंकि पालक में बैगन भी मिक्स कर दीजिए ना एक, और ड्राई सब्जी बनाइए तो बहुत अच्छी बनती है, अच्छा भी लगता है। अब मेरे घर में तो मेरा छोटा को खाना ही नहीं है। मम्मी ये रोटी के साथ कैसे खाऊं, मम्मी ये रोटी के साथ तो कोई सब्जी खाना ही नहीं है, सारे में चावल चावल, पता नहीं कहाँ से आया है लड़का, चावल ही खाना है। कोई इतना चावल नहीं खाता होगा जितना ये बच्चा मेरा चावल खाता है। बहुत खाएगा थोड़ा ही, पर जितना बार चाहिए चावल ही चाहिए, 2 बार खाएगा चावल ही चाहिए। रोटी खाने की चीज़ होती है ऐसे ऐसे बोलता है, रोटी खाने की चीज़ होती है। चलिए, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में देखती हूँ, शाम तक 2-3 दिन से मैं वॉक पे भी नहीं जा रही हूँ, सर के दर्द से और टेंशन की वजह से ना मैं जाना नहीं चाहती, नहीं जा पा रही हूँ। क्योंकि पता नहीं क्या है, मैं अपने आप को भी चेंज नहीं कर पा रही हूँ। यूट्यूब पे तो मैं आ गई हूँ, बट थोड़ा सा और मुझे अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि मैं सोचना मुझे बहुत ज़्यादा माइंड में कोई बात घर कर जाती है, जल्दी जाता नहीं है। चलिए देखती हूँ, क्योंकि आज शाम को जाऊँगी वॉक पे। मिलती हूँ नेक्स्ट। आ गई मैं घूमकर, अभी बज रहे शाम के, ये देखिए। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।